हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं अपने इस वीडियो में आप सबको पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण करना बताएंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में संख्याओं का पूर्ण वर्ग ज्ञात करना बताया था, और उसी के आधार पर हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी संख्या जो दी गई है वह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उस संख्या को वर्ग के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहला काम हम करते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण करने के लिए हम उस दी गई संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 36, आपको दिया गया है 49, आपको दिया गया है 81 और आपको दिया गया है 100। फिर आपको दिया गया है 225, फिर हमें दिया गया है 800। मान लीजिए हमारे पास है 810 हमें दिया गया है, या हमको दिया गया है 360। अब हमें इन दी गई संख्याओं में हमें ये परीक्षण करना है कि दी गई संख्याएं कौन कौन सी दी गई संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। तो पहले फ़िलहाल हम 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब मान लीजिए आपने 36 का अभाज्य गुणनखंड किया, और अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, हम 36 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 2 करने 2 और 1 शेष बचेगा, 2 अट्ठे 16, यह 18 हुआ। फिर हम इसमें 2 से भाग देंगे, 2 9 18 हुआ। फिर हम 9 में 3 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 3 त्रिका 9, और फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 3 इकन्ने 3। अब आप देखें कि हम 36 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। अब यहाँ देखिए 2 गुणा 2 यह जोड़े में है, और 3 गुणा 3 भी जोड़े में है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। यह 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी हम 36 को ऐसे लिख सकते हैं, यह 36 का मतलब हुआ कि यह 2 गुणे 3 6 और फिर 2 गुणे 3 6, यानी 36 जो है 6 गुणे 6 का पूर्ण वर्ग है। 36 जो है वह 6 गुणे 6 का पूर्ण वर्ग है। तो 36 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वह 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 जोड़े में हो गया और 3 गुणे 3 भी जोड़े में हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 36 जो है 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। हमने इस तरह से इसको पता कर लिया कि 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह से अगर हम 49 की बात करें तो 49 में जब हम भाग देंगे 7 से तो यह हो जाएगा 7 सत्ते 49, और फिर 7 से 7 में भाग देंगे 7 इकन्ने 7। तो अब इसको हम क्या लेंगे, 49 को हम लिखेंगे 7 गुणा 7, और 49 7 गुणे 7 अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। यानी हम कहेंगे कि 49 का गुणनखंड 7 गुणे 7 जोड़े में है। तो जोड़े में होने के नाते 49 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंडों को निकाल करके ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से हम लेते हैं, जैसे हमारे पास 81 है, 81 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इसमें पहले 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 शेष आएगा, 3 सत्ते 21। फिर 27 में 3 से भाग देंगे, 3 9 27। फिर 9 में 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, और फिर 3 में 3 से भाग देंगे, 3 इकन्नम 3। तो इसका मतलब 81 क्या हुआ, 81 जो है 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। इसका
3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 का यह जो है इन गुणनखंडों का यह गुणनफल है। तो 3 गुणे 3 यह भी जोड़े में हुआ और 3 गुणा 3 यह भी जोड़े में हुआ। इसकी कोई भी अभाज्य गुणनखंड जोड़े से बाहर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 81 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 81 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह से हम अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करके पूर्ण वर्ग संख्या बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगले पर चलते हैं, हमें 100 को देखना है। तो अब हम 100 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और 100 का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके हम ये पता कर लेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो हमने 100 का अभाज्य गुणनखंड किया और 2 पच्चे 10 और फिर यह 0 हो गया। फिर हमने 2 से 50 में भाग दिया, 2 दूनी 4 और 1 शेष बचा 5। फिर हमने इसमें 5 से भाग दिया, बचा हमें 25। फिर 5 में हमने 5 से भाग दिया, 5 इकन्ने 5। और इस तरह से हमारा जो 100 का गुणनखंड हुआ वह हुआ 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5। यह 2 गुणे 2 जोड़े में है और 5 गुणे 5 भी जोड़े में है। तो 2 गुणे 2 जोड़े में और 5 गुणे 5 भी जोड़े में है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। और तब हम इस 100 को लिख सकते हैं। यह जो होगा 2 पच्चे 10 और यह हो जाएगा 2 पच्चे 10, यानी यह 10 गुणे 10 का पूर्ण वर्ग है। हम इसको लिख सकते हैं 10 पर 2 की घात। हम इसको लिख सकते हैं 10 पर 2 की घात, यानी 100 को हम लिखेंगे 10 के घात के रूप में। तो इस तरह से हमारा यह हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या को हम वर्ग के रूप में कैसे लिखेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या को वर्ग के रूप में हमने इस तरह से लिखा, यानी जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या 100 है, इसको हम 10 की घात के रूप में लिख लेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमें जो संख्या दी गई है 225, हम उसका भी आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए यह 225 है। 225 में चूँकि इकाई का अंक 5 है तो यह 5 से कटेगा। 5 चौको 20 और 50 में 25। फिर हम 45 में 5 से भाग देंगे, 5 नवा 45। फिर 9 में हम 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9 और फिर 3 में 3 से भाग देंगे, 3 इकन्ने 3। तो हम देखते हैं कि 225 जो है यह 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 अभाज्य गुणनखंडों का यह जो है गुणनफल है। यह हो गया 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 का जोड़ा 3 हुआ, 5 गुणे 5 का जोड़ा 5 हुआ। तो इसमें भी कौन सभी जोड़े हैं, इसमें कोई जोड़े से बाहर नहीं है। तो 225 भी क्या है, 225 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 225 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है और 225 पूर्ण वर्ग संख्या है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 225 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। यह कर लेंगे 3 गुणे 5 एक में, और फिर कर लेंगे जो यह बचा है 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, यानी यह हो जाएगा 15 गुणे 15। और 15 गुणे 15 का मतलब हुआ कि यह 15 का वर्ग है। तो इस तरह से हमने 225 को हमने 15 के वर्ग के रूप में बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह से अब हम इसका परीक्षण करते हैं, जो हमें संख्या 810 दी गई है। और फिर यहाँ हम 810 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले 2 से भाग देते हैं, 2 चौको 8 और फिर 0 और 2 पच्चे 10। अब फिर यह 2 से नहीं कटेगा, 5 से भाग देते हैं, 5 बट्टे 40 और 5 इकन्ने 5। फिर इसमें हम 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर यह हो जाएगा 3 नवा 27। फिर यह हो जाएगा 3 त्रिका 9 और फिर यह हो जाएगा 3 इकन्ने 3। यह हो जाएगा 3 इकन्ने 3। तो अब आप देखें जो हमारा 810 है, इस 810 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 5 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा यह अभाज्य गुणनखंड है, इसमें 3 गुणा 3 जोड़ा में है और 3 गुणा 3 जोड़ा में है, लेकिन 2 का कोई जोड़ा नहीं है और 5 का कोई जोड़ा नहीं है। तो 2 और 5 का कोई जोड़ा न होने की वजह से 810 जो है पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से अगर हम 360 को ज्ञात करें तो 360 का भी आप देख सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम 360 का लेते हैं। मान लीजिए 360 कुछ इस तरह का है और इस 360 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम 3 से भाग दे सकते हैं। 3 करने 3, 3 दूनी 6 और 0। फिर हम इसको 3 से भाग दे देते हैं, 3 चौक 12, फिर 0। फिर हम 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 0। और फिर 2 से भाग देते हैं, 2 करने 2, 2 0। और फिर 2 से भाग देते हैं, 2 पच्चे 10। और फिर 5 से भाग देते हैं, 5 करने 5। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 360 जो है यह अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 2 और गुणे 5। इस अभाज्य गुणनखंड की यह जो है गुणनफल का प्राप्त परिणाम है। तो 3 गुणे 3 जोड़े में है, 2 गुणे 2 जोड़े में है, लेकिन 2 और गुणे 5 का कोई जोड़ा नहीं है। इस 2 का जोड़ा 1 नहीं है और इस 5 का भी एक जोड़ा 5 नहीं है। तो फिलहाल यह इसका मतलब यह हुआ कि 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और चूंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम इस संख्या को पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। यानी जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी उन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में कदापि नहीं लिख सकते, यह संभव ही नहीं लिखना है। इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं और इसको हल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या 400 है और 400 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4, 0 0। फिर 2 से भाग देंगे 200 में तो 100 आएगा। फिर 100 में 2 से भाग देंगे तो यह 2 पच्चे 10, 0 50 आएगा। फिर 50 में हम 2 से भाग देंगे तो यह 25 हो जाएगा, यानी 50 का आधा 25 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। फिर 25 में 5 से भाग देंगे, 50 में 25 हो जाएगा। फिर 5 में 5 से भाग देंगे, 5 करने 5 होगा। इस तरह से आपने देखा कि जो 400 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 5। फिर आप देखें 2 गुणे 2 का जोड़ा, 2 गुणे 2 का जोड़ा और 5 गुणे 5 का जोड़ा, यानी यह जोड़ा में है, जोड़े से कोई बाहर नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है 400 जो है यह पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है और हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। और 400 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब है कि 400 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 400 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या है और हम इसको पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, 400 बराबर हो जाएगा यह 2 गुणे 2 का 1 2 लिख लेंगे, फिर इस 2 गुणे 2 का 1 2 लिख लेंगे और फिर 5 गुणे 5 का 1 5 लिख करके इसका वर्ग कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 पच्चे 20, यह हो जाएगा 20 का वर्ग। यानी हम 400 को लिख सकते हैं 20 का वर्ग। तो 400 को हम 20 के वर्ग के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह को दी गई संख्याओं का हम यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करते हैं और अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने के बाद हम जोड़े बनाते हैं। समान जो संख्या होती है उनको जोड़े बनाते हैं और अगर जोड़े सबके मौजूद हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी और अगर कोई जोड़े से बाहर है, कोई भी अभाज्य गुणनखंड जोड़े से बाहर है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में, और आपने देखा मेरा चैनल आस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और इन बधाइयों के साथ ही जो है शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिलहाल शेष अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरा चैनल आस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। धन्यवाद।